जमशेदपुर के टाटा जू में संक्रमण फैलने से 10 काला हिरणों की मौत हो गई है। इसके बाद जू प्रशासन में हड़कंप मच गया है और पूरे परिसर को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। एहतियात के तौर पर 5 अन्य काला हिरणों को क्वारंटाइन कर दिया गया है ताकि संक्रमण आगे न फैल सके। टाटा जू के डायरेक्टर टाटा जू में मौजूद अन्य पालतू और वन्य जानवरों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध लक्षणों को देखते ही तत्काल उपचार की व्यवस्था की जा रही है। जू परिसर में 3 डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जानवरों की सेहत पर पैनी नजर रखे हुए है। जू प्रबंधन के अनुसार यह संक्रमण पालतू जानवरों में काफी तेजी से फैलने वाला है। वे इस संक्रमण का सामना नहीं कर सके, जिसकी वजह से काला हिरणों की मौत हो गई है। मृत हिरणों के शवों को जांच के लिए रांची और उड़ीसा जू भेजा गया है ताकि संक्रमण के सही कारणों का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह संक्रमण कौवे और चील जैसे पक्षियों के माध्यम से फैल सकता है। टाटा जू के डायरेक्टर डॉक्टर नईम अख्तर ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। जू परिसर की साफ सफाई बढ़ा दी गई है और बाहर से आने वाले पक्षियों पर भी सख्त निगरानी की जा रही है। कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जानवरों की मौत के बाद जू प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता और लगातार विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। ये ब्लैक बक में अभी हमारे को 2 तारीख से सुबह से कुछ मोर्टेलिटी होना शुरू हुई है और कुछ इसमें हमारे उसकी डेथ भी हुई है एनिमल्स की। कारण यह है कि वैसे तो हमें पास अभी भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है क्योंकि इन चीजों में टाइम लगता है, लेकिन जो हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन से बताया गया कि ये एक हेमरेजिक सेप्टिसेमिया पार्टिकुलर फैमिली का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हुआ है और ये बहुत कॉमन है। मतलब भी कुछ दिन पहले आपने नवंबर में बेलगावी जू कर्नाटक में भी ये हुआ था। तो और दूसरा, ये बैक्टीरिया बहुत कॉमन बैक्टीरिया सब जगह मिलता है और बस ये है कि कभी कभी इम्यूनिटी जब एनिमल की कमजोर हो जाती है और कुछ ट्रिगर जैसे सर्दी बढ़ जाना या बरसात के बाद हो जाना, तो इसकी वजह से हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर सारे प्रिकॉशनरी मेजर अपना लिए हैं, स्थिति कंट्रोल में है और होपफुल और हमने दूसरे एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट, मतलब क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, तो ऑल एनिमल आर सेफ हियर और इनमें घबराने वाली बात नहीं है। आप हुई है ये कुल मिला के 10 जानवरों की डेथ हुई है और हमारे पास अभी भी 8 सेफ हैं, स्टेबल हैं और होप के हमारे शायद अब और मोर्टेलिटी नहीं होगी। हमने जांच के लिए हम वन विभाग को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे बहुत हेल्प की है। इनफैक्ट हम लोग उनके साथ मिलकर एक बॉडी को रांची वेटनरी कॉलेज भेजा था, जिन्होंने हमें वो उसका बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, हम लोगों ने सैंपल्स उड़ीसा वेटनरी कॉलेज और IVRI बरेली इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पर भी भेजे हैं। तो जो उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो हम मीडिया के साथ उसको भी शेयर करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर फिलहाल घबराने की बात नहीं है, स्थिति की तरह नियंत्रण में। अन्य नहीं, जांच नहीं, उसमें पूरा प्रोटेक्शन की गई, बढ़ा दी गई है। ये ब्लैक बक में ही अक्सर देखने को मिल जाता है, लेकिन हम लोग फिर भी और दूसरे जो हमारे हर्बीवोर हैं, दूसरे डियर्स हैं, जैसे बार्किंग डियर है, हाउक डियर है, सांबर है, उसमें हमने प्रिकॉशनरी उनको मेडिकेशन दे रहे हैं जिससे कि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। तो सर पालतू जानवरों में ज्यादा होती है ये, कभी कभी जंगली जानवरों में आ जाती है। ये गाय भैंसों की बीमारी है जो इसमें बैक्टीरियल वो है, निमोनिया जैसे लक्षण होते हैं जी, तभी पूर्णतः नॉर्मल स्थिति है।